बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत खत्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियां रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर और उनकी सियासी हैसियत खत्म हो जाती थी। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था, तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया। और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है, और DGISPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतना तफसीली ट्वीट इमरान खान साहब का बाहर आया, और ये जो ट्वीट है ये 3 ट्वीट्स के ऊपर उनकी पूरी तहरीर आई है। क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली वहां पे मौजूद थी, कुछ जर्नलिस्ट भी वहां मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, और एक समात है जो बड़ी लंबी चली है। अब उस समात में इमरान खान साहब ने जो जो बातें की वो सारी फिर रिपोर्ट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए से। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी अहम चीजें हैं और कुछ अहम हदायत भी हैं जो इमरान खान साहब ने दी हैं, और ये उन्हें बड़े अरसे के बाद मौका मिला कि वो इतनी तफसील के साथ बात करें। रात के ये ट्वीट जो है ये मंजर आम पे आए। इसके 3 हिस्से हैं, क्योंकि एक मरतबा में इतनी लंबी तहरीर लिखी नहीं जा सकती ट्विटर पे। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरा मंजरनामा नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहां लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं कि कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहां सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेजमीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा ये, और गद्दारी की सजा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रिजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून खत्म हो चुके हैं। यहां पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन है जिन्होंने अपने ओहदे पर जमीर की आवाज को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ भी जिन जजेस ने आवाज बुलंद की वो तारीफ के काबिल है। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब खत्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक्तदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये भी पहला हिस्सा था, और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फर्द वाहिद है, ये अपने इक्तदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको दबाएगा, और आप हक पर हैं, हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अच्छा, यहां इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुकता उठाया। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी टाउट है एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा रजीम के जो सहूलतकार है या जो बेनिफिशरी है वो सारे ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये कुछ चंद लोग ही हैं, सारी फौज तो ऐसे नहीं सोचती, ये चंद लोग हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियां बनाते हैं कि देखो ना इमरान खान बात करता है अफगानिस्तान के हक में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया कि ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो पायदार अमन बातचीत से ही होता है। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करने की कोशिश है, जो कुछ करने की कोशिश है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है।
मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमनो अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स वजीर आला के साथ बैठकर वहां के मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकालें। अब नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जो डील उनको ऑफर की जाती है उस बारे में इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। वैसे क्या लीडर है, नवाज शरीफ का मुंह बिल्कुल ऐसे बंद चिपक जाता था जेल में जाकर, कोई स्टेटमेंट नहीं देना, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, बट डील ढूंढो, किसी तरह कोशिश करो, कोई बूट लबो पॉलिश करिए निकलिए। तो हमेशा मियां साहब की मरहुमा जो वालदा साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट था कि डील करो निकलो यहां से, यानी जान छुड़ाओ, डील करो जान छुड़ाओ। ये अखबारात में छपा हुआ है और इन्होंने डीलें की हैं। इनके 6-6 महीने इनके ट्विटर ही बंद रहते थे। इनकी डील के लिए 6-6 महीने इनके ट्विटर खुद ही बंद हो जाते थे। इमरान खान साहब जेल में हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका ट्विटर फिर भी काम कर रहा है। अंदाजा करें आप, पूरी रियासत लगी हुई है, अदालतों में केस चलाए हुए हैं कि उसका ट्विटर किसी तरह बंद कर दें। नहीं, क्या नारा आदमी है। वैसे इमरान खान ने कहा जी मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौकिफ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊंगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज नहीं। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। यह बात बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं, कोई और होता तो बर्दाश्त ही ना कर पाता। सीरियस कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। इमरान खान वाकई बहुत मजबूत आदमी है, क्योंकि मैं इसमें तो गुजरा हूं, मैं जानता हूं ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत मजबूत आदमी है जिसको इमरान खान आप लोग जानते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। अब तोशाखाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया कि तोशाखाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशाखाना में जमा करवाए गए और उनके कागजात मुकम्मल हैं। अब इस मुकदमे में बरीयत हो जानी चाहिए। खसूसी तौर पर बुशरा बेगम की जमानत तो हो जानी चाहिए, क्योंकि वो खातून है और इस केस में उन पर एडिंग एंड अबेटिंग का ही झूठा इल्जाम है। मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालत ऊपर से लिखे लिखाए फैसले ही सुनाती है, जो कानून के मुताबिक नहीं आसिम लॉ के मुताबिक होते हैं। तरतीब भी यूं रखी जाएगी कि पहले तोशाखाना 2 में सजा सुनाई जाएगी, जो मैं आपको बात कर रहा था, और फिर अलकादर में जमानत का फैसला आएगा। यही स्क्रिप्ट है और अदलिया फिलहाल कानून के बजाय स्क्रिप्ट पर ही चल रही है जो दिया हुआ उन्हें। नाज़रीन, देखते हैं ना अभी क्या होता है। अभी आपको चंद घंटों के अंदर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद घंटों के अंदर सारा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो एक्सटेंशन का है, और जब तक एक्सटेंशन मुकम्मल नहीं हो जाती किसी किस्म का एडवेंचर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है कि तमाम आवाजें खामोश रहें, एक्सटेंशन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। देखिए, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेने के लिए 2 जगहों पे लोगों को खुश रखना पड़ेगा। नंबर 1, मौजूदा हुक्मरानों को हाथ में रखना पड़ेगा ताकि किसी किस्म की कबाहत